थाईलैंड एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम या उपनिवेश नहीं रहा, जहां आज भी राजशाही है, जहां बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। थाईलैंड का सदियों पुराना, लंबा और आकर्षक इतिहास रहा है। अयुत्य और सुखाथाई के शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर सियाम साम्राज्य के शासनकाल तक देश ने अपनी विजय, संस्कृति, आदान प्रदान और समृद्धि के कई दौर को देखा है। इस ऐतिहासिक दौर ने थाईलैंड की वास्तुकला, परंपरा और यहाँ तक कि इसके व्यंजनों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। थाईलैंड परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा मिश्रण है। एक तरफ थाईलैंड की आसमान छूती ऊंची इमारतें उसकी आधुनिकता की गवाह बन रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके प्राचीन मंदिर, महल समृद्ध इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जहां एक और देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सदियों पुरानी प्रथाओं के माध्यम से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने का भी प्रयास कर रहा है। अपने स्वादिष्ट भोजन, समृद्ध संस्कृति, मिलनसार लोग और विदेश यात्रा का सबसे सस्ता विकल्प होने के कारण इसे विदेश घूमने जाने वाले लोगों की पहली पसंद बनाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, जहां मैं आपको ले चलूंगा अपनी हाल ही में की गई बैंकॉक थाईलैंड यात्रा पर और आपके साथ शेयर करूंगा इस यात्रा के रोमांचक अनुभवों को। साथ ही दूंगा यात्रा की सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप किसी विदेश यात्रा पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो पहले उस देश की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर जरूर कर लें, जिससे आपको वहाँ चीज़ों को जानने, उनके रीति रिवाजों को समझने और घूमने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहले थाईलैंड के इतिहास की थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। थाईलैंड, जिसका पुराना नाम सियाम था, 14वीं शताब्दी से अयुत्य साम्राज्य जिसने यहाँ 400 वर्षों तक शासन किया, इसकी छाप हर जगह आपको दिख जाएगी। थाईलैंड में एक लंबे समय से राजशाही स्थापित है और इसके वर्तमान राजा वहाँ वजीरा लॉन्गकॉर्न, जो 2016 अपने पिता राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की मृत्यु के बाद राजा बने और चक्री वंश के 10वें सम्राट हैं। यहाँ राजा की आलोचना करने पर जेल भी हो सकती है। बौद्ध धर्म थाईलैंड का मेन रिलीजन है और यहाँ आपको बौद्ध धर्म के जन्म स्थान नेपाल और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि भारत से भी कहीं ज्यादा बौद्ध मंदिर दिख जाएंगे। और यह मंदिर यहाँ का एक सबसे बड़ा आकर्षण है। स्पेशली बैंकॉक शहर पर तो बौद्ध धर्म की गहरी छाप दिखती है और यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं। पर यहाँ पर हिंदू धर्म की भी छाप साफ देखी जा सकती है। हमारी रामायण की तरह यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामकियन है, जो रामायण का एक थाई वर्जन है। और यहाँ अयोध्या नाम की जगह भी है, जिसका नाम भारत के अयोध्या से प्रेरित है। और नए पुराने कई सारे मंदिर भी हैं, जिनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब बात करें भूगोल की, तो थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। थाईलैंड के 4 प्रमुख शहर बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी हैं, जहां ज्यादातर टूरिस्ट घूमने जाते हैं, जिसमें ऊपरी हिस्से में बैंकॉक और पटाया जबकि निचले हिस्से में फुकेट और कराबी पड़ता है। और अगर आप हिल स्टेशन घूमने के शौकीन हैं तो यहाँ कुछ हिल स्टेशन भी हैं, जैसे चांग माई और चांग राई, जो देश के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। और पर्यटन थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब बात करते हैं थाईलैंड की यात्रा के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और यहाँ कैसे पहुंचे, यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से कैसे बचें और साथ ही अपने खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं। ऐसी सारी जरूरी टिप्स और जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और साथ ही वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको अपने पटाया यात्रा की यादगार सफर की पूरी जानकारी दी और फिर हम पटाया को अलविदा कहकर निकल पड़े थाईलैंड के एक और शहर की यात्रा पर, जिसका नाम है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का एक बड़ा शहर होने के साथ ही थाईलैंड की राजधानी भी है। तो हमने पटाया से टैक्सी ली और पहुंच गए बैंकॉक। तो पहले बात करते हैं आइटिनरी की। अगर आप बैंकॉक को ठीक ठाक तरीके से घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का प्लान बनाना होगा और आप चाहें तो 3 दिन का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे आप बैंकॉक को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 1, पहले दिन की सुबह आप थाई नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और फिर आप निकल जाएं वाट रमिट घूमने, जैसा हमने किया, जो कि गोल्डन बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और बैंकॉक के चाइना टाउन के सेंटर में स्थित है। यह मंदिर अपनी 5.5 टन वजन वाली ठोस सोने की बुद्ध प्रतिमा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और गोल्डन बुद्धा की मूर्ति को इससे भी पुराना माना जाता है, जो एक बैठी हुई मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। इसे मारा विजय मुद्रा में बनाया गया है, जो बुद्ध की ध्यान स्थिति को दर्शाता है। इसकी शांत अभिव्यक्ति और जटिल विवरण के कारण मूर्ति को सुखाथाई कला का एक मास्टरपीस माना जाता है। वाट रामिट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह प्रतिदिन 8 से लेकर 5 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। मंदिर में प्रवेश के लिए एक छोटी सी एंट्री फीस है और मंदिर के हिसाब से कपड़े पहन कर आए, वरना मंदिर के बाहर भी बैठना
बैठना पड़ सकता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन पूजा पाठ में बैठे लोगों का ध्यान रखते हुए फ्लैश फोटोग्राफी से बचें। इसके बाद आप ग्रैंड प्लेस ज्वेल ऑफ बैंकॉक भी घूमने जा सकते हैं, जिसे फ्रा बोरोम महा रच्चा वांग के नाम से भी जाना जाता है और जो बैंकॉक के ठीक बीचों बीच स्थित है। और ये कई खूबसूरत इमारतों से घिरा हुआ एक परिसर है। यह 1782 से इसके निर्माण के बाद से ही सियाम यानी थाईलैंड के राजाओं के अधिकृत निवास के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। आज भी यह थाई राजशाही का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और ज्यादातर बैंकॉक घूमने वाले टूरिस्ट इसे देखने जरूर जाते हैं, जिसे 1782 में राजा राम प्रथम द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने बैंकॉक को थाईलैंड की राजधानी बनाया था, जो 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 1900 मीटर लंबी 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसमें थाई, यूरोप और चीनी कला का प्रभाव मिलता है। आप एक एंट्री फीस के साथ इसे विजिट कर सकते हैं। ये रोज सुबह 8:30 से शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद आप पास में ही लेटे हुए बुद्ध के विशाल मंदिर वाट फो को भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपके पैसा और समय दोनों की बचत होगी। वाट फो, जो सोते हुए बुद्ध की मूर्ति के लिए जाना जाता है, बैंकॉक में चाओ फ्राई नदी के किनारे स्थित सबसे बड़े और सबसे पुराने मंदिर परिसरों में से एक है। यह मुख्य रूप से विशाल लेटे हुए बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, पर देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। इसे 17वीं शताब्दी में अयोध्या काल में मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। बाद में राजा राम प्रथम द्वारा पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया, जिन्होंने इसे राजशाही मंदिर का दर्जा दिया। लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा 46 मीटर लंबी है और 15 मीटर ऊंची है। इसे सोने की परत से ढका गया है। मंदिर खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। इसके साथ ही आप वाट और उनको भी विजिट कर सकते हैं, जो चाओ फ्राई नदी के दूसरी तरफ पड़ता है। क्योंकि दोनों मंदिर नदी के आमने सामने पड़ते हैं, इसलिए आप दोनों मंदिरों को एक साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। वाट और जिसे स्थानीय भाषा में वाट चेंग के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चाओ फ्राई नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर है। ये न केवल अपने नदी के किनारे के स्थान के लिए, बल्कि एक अन्य मंदिरों से अलग डिजाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य विशेषता इसका 82 मीटर ऊंचा टावर है, जिसे 19वीं शताब्दी में राजा राम द्वितीय और राजा राम तृतीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया। टावर तथा मंदिर की इमारत को चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से सजाया गया है, जिससे सूरज की रोशनी पड़ने पर इनकी सुंदरता अलग से निखर कर आती है, जो वास्तुकला खमेर शैली से काफी प्रभावित है और जो आपको अंकुर वाट मंदिर में देखने को मिलती है। और मंदिर सुबह 7 से 5 बजे तक खुला रहता है। साथ ही अगर आप और बुद्ध मंदिर घूमना चाहते हैं तो आप वाट साकेत भी जा सकते हैं, जिसे स्वर्ण शिखर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने बैंकॉक शहर के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है और 80 फीट ऊंची कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही आप चाहें तो एक और बुद्ध टेम्पल वाट फ्रॉ काव, जिसे पन्ने के बुद्ध का मंदिर के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड के सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक है। बैंकॉक के मध्य में यह मंदिर एक विशाल परिसर में है, जिसमें कई इमारतें और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल हैं। अगर आप मंदिर वाला टूर नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं जैम गैलरी, जो अपने प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी कलेक्शन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां आपको प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड, स्फायर, रूबी, एमरल्ड, थाई पर्ल्स और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बहुत बड़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ आपको ज्वेलरी जैसे कि ब्रेसलेट, रिंग, ईयर रिंग, पेंडेंट्स और नेकलेस की बहुत बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। जेम्स गैलरी के पास डिजाइनरों और ज्वेलर्स की अपनी इन हाउस टीम है, जो यूनिक ज्वेलरीज बनाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ की ज्वेलरी के रेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं और ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। साथ ही यहाँ गैलरी में विजिटर्स को एक छोटा फिल्मी टूर भी कराया जाता है, जिसमें विजिटर को जेम्स और स्टोन की खोज, उनकी माइनिंग और ज्वेलरी निर्माण के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। यह विजिटर को उनके उत्पादों के बारे में बताने का एक शानदार तरीका है। ओवरऑल अगर आप अच्छी क्वालिटी के जेम स्टोन्स ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं तो जेम्स गैलरी अच्छा ऑप्शन है। पर ध्यान रहे कि जब भी आप यहाँ घूमने जाएं तो पासपोर्ट साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट टूरिस्टों के द्वारा की गई सभी कीमती सामान की परचेजिंग पर वैट रिफंड प्रोवाइड करती है। तो पासपोर्ट दिखाने पर ये आपको बिल के साथ एक वैट स्लिप भी देंगे, जिसे आप अपनी वापसी की यात्रा में थाईलैंड एयरपोर्ट पर वैट काउंटर पर सबमिट कर सकते हैं और वैट रिफंड ले सकते हैं। जेम गैलरी सुबह 8:30 से शाम को 5:30 तक खुली रहती है और यहाँ देखने और घूमने को बहुत कुछ है। अगर ज्वेलरी की शॉपिंग के बाद और दूसरे सामानों की भी शॉपिंग आप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं थाईलैंड के टर्मिनल 21 मॉल, जो आपको पटाया के टर्मिनल 21 मॉल की तरह ही एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है।
यहाँ मॉल की हर मंजिल को एक अलग देश और शहर की थीम पर सजाया गया है, जिससे आपको एक ही जगह पर वर्ल्ड टूर वाली फील दी जा सके। यहाँ आप लगभग हर तरह के सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आप कई तरह के थाई और इंटरनेशनल फूड का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है और मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा यहाँ आप प्लेटिनम मॉल भी घूमने जा सकते हैं, जहां आप लेटेस्ट फैशन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारे दूसरे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ 2000 से अधिक दुकानें हैं, जहां आपको कपड़े, जूते, बैग्स और दूसरे बहुत सारे सामानों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। या फिर आप सेंट्रल वर्ल्ड भी जा सकते हैं। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा तथा बैंकॉक का मेन शॉपिंग मॉल है और साथ ही ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 5.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक का शॉपिंग स्पेस है और 3000 से अधिक दुकानें, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट जोन है। यहाँ सभी इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स की दुकानें आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद आप शाम को लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप जा सकते हैं बैंकॉक में स्थित खाओ सान रोड। बैकपैकर्स और यात्रियों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और यहाँ की सड़कें सस्ते गेस्ट हाउस, होटल, बार, रेस्टोरेंट और दुकानों से भरी हुई हैं, जो इसे बजट यात्रियों के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाती हैं और ये चांगवांग जिले में स्थित है। या फिर आप जा सकते हैं थाईलैंड के एक और फेमस प्लेस में, जो है सोई काउबॉय रोड। यह एक छोटी सी 150 मीटर लंबी सड़क है जो अपने गोगो बार, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, डांस, म्यूजिक, ओपन बार के लिए फेमस है। या फिर आप नाना प्लाजा भी जा सकते हैं। यहाँ भी आपको ये सब एक्टिविटी होती हुई दिख जाएंगी, पर इनमें से ज्यादातर ऑप्शन सिंगल या कपल्स के लिए ही हैं और आप यहाँ फैमिली के साथ नहीं जाना चाहेंगे। डे 2 दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत आप अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क को विजिट करके कर सकते हैं, जो सियाम साम्राज्य की राजधानी थी, जो फ्रा नाखोन सी अयोध्या प्रांत में स्थित है। यह प्राचीन शहर अयोध्या के खंडरों को कवर करता है, जो 1351 से लेकर 1767 तक थाईलैंड की दूसरी राजधानी के रूप में फलता फूलता रहा। 1991 में इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। अयोध्या ऐतिहासिक पार्क प्राचीन सियाम के गौरवशाली अतीत की एक झलक प्रदान करता है। यहाँ आप विशाल मंदिरों, शानदार राजमहलों और प्राचीन किलाबंदियों की प्रभावशाली अवशेषों को देख सकते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने समय में यह शहर कितना समृद्ध और शक्तिशाली रहा होगा। वॉट चैवट नाराम अयोध्या साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है। इसके अलावा वॉट फ्रा श्री संफेद राजशाही मंदिर परिसर का एक हिस्सा है, जिसमें राजाओं की अस्थियां यानी राख रखी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर वॉट फ्रा राम भी हैं। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जिसमें प्रसिद्ध खैमर शैली की बनी हुई चतुर्मुखी शिव प्रतिमा भी है। पार्क काफ़ी बड़ा है, इसलिए घूमने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप साइकिल या स्कूटर या मोटरसाइकिल किराए पर ले सकते हैं। एंट्री फीस 50 थाई बाट है और आप पार्क में रोजाना 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक घूमने आ सकते हैं। और आप बैंकॉक से ट्रेन, बस या टैक्सी लेकर भी यहाँ आ सकते हैं। आप अयोध्या के ऐतिहासिक पार्क संग्रहालय को भी देखने जा सकते हैं, जिससे आप शहर और शहर के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं ड्रीम वर्ल्ड, जो थाईलैंड के थानाबुरी में स्थित एक एंटरटेनमेंट पार्क है, जो बैंकॉक के ठीक बाहर है और थ्रिल और रोमांच के चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, जो 7 थीम जोन में फैला हुआ है, जिसमें फैंटेसी लैंड, एडवेंचर्स लैंड, ड्रीम लैंड और प्लाजा एवेन्यू शामिल हैं, जो 40 से अधिक राइड का रोमांच देता है, जिसमें दिल दहलाने वाले रोलर कोस्टर से लेकर पारंपरिक मनोरंजन तक। ड्रीम वर्ल्ड में सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। आप यहाँ लाइव शो, परेड, स्नो डाउन, टेस्टी थाई फूड्स और इंटरनेशनल फूड का भी आनंद ले सकते हैं। यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और एंट्री फीस हर उम्र और सीजन के हिसाब से अलग अलग है। आप यहाँ पार्क, टैक्सी, ग्रैब या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुँच सकते हैं। या फिर आप इसी जगह सफारी वर्ल्ड भी जा सकते हैं। सफारी वर्ल्ड बैंकॉक का एक खुला चिड़ियाघर और समुद्री पार्क दोनों है। यहाँ आप जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं
और यहाँ आप शेर, बाघ, जिराफ, जेब्रा और बहुत सारे जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। आप यहाँ कार या जीप में बैठकर या फिर पार्क की बसों में बैठकर घूम सकते हैं। सफारी वर्ल्ड बैंकॉक शहर के सेंटर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ टैक्सी, ग्रैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा पहुँच सकते हैं। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। या फिर आप सफारी वर्ल्ड की जगह सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड भी घूमने जा सकते हैं। ओशियन वर्ल्ड दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, जिसमें 14 थीम वाले क्षेत्रों में 400 से अधिक समुद्री प्रजातियां और 30,000 आकर्षक जीव हैं। पानी के नीचे की दुनिया यानी सी लाइफ को देखने का एक अनोखा अनुभव है। अगर आप फैमिली के साथ घूमने गए हैं और स्पेशली बच्चों के साथ, तो आपको यहाँ जरूर घूमने आना चाहिए। और अगर आप सफारी वर्ल्ड या सी लाइफ ओशियन नहीं घूमना चाहते हैं, तो आप घूमने जा सकते हैं महाना खोन टावर, जो बैंकॉक की शानदार गगनचुंबी इमारत है। यह बिल्डिंग अपनी डिफरेंट पिक्सल युक्त डिजाइन के लिए फेमस है, जो इसे शहर की सबसे खास बिल्डिंग बनाती है। 314 मीटर ऊंचाई के साथ बैंकॉक की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग में लग्जरी होटल, लग्जरी अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट के साथ ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहां आप शहर का 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हैं। साथ ही आप यहां से छत के ग्लास पर स्काई वॉक का रोमांच भी अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं इंदिरा मार्केट, जिसे इंदिरा स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, जो बैंकॉक के प्रातुनम जिले में स्थित एक बड़ा इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यह लोकल और टूरिस्ट दोनों के लिए ही एक पॉपुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां होलसेल और रिटेल दोनों में सामान की खरीदारी की जाती है। यहाँ 300 से अधिक दुकानें हैं, जहाँ आप अपने लिए कपड़े, बैग, इलेक्ट्रॉनिक और गिफ्ट आइटम आदि सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर मोल भाव जरूर करें, साथ ही कैश लेकर जाएं, क्योंकि छोटी दुकान होने की वजह से आपको कार्ड पेमेंट की फैसिलिटी शायद ना मिले। एक काफी भीड़ भाड़ वाली मार्केट है और अपने सामान को संभाल कर रखें। या फिर आप घूमने जा सकते हैं बैंकॉक के चाइना टाउन, जिसे यावरात के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हलचल वाले चाइना टाउन में से एक है, जिसकी स्थापना 1782 में हुई थी। ये उन लोगों के लिए खास मार्केट है जो प्रामाणिक थाई चीनी सामान, संस्कृति का अनुभव, स्वादिष्ट भोजन और अनोखी खरीदारी का आनंद लेना चाहते हैं। इसके बाद शाम को आप एस्थेटिक द रिवर फ्रंट मार्केट भी घूमने जा सकते हैं, जो बैंकॉक के नदी किनारे का एक शानदार मार्केट है। और ये चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से आप कपड़े, बैग, इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट आइटम आदि की सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही टेस्टी फूड का आनंद ले सकते हैं, लाइव एंटरटेनमेंट का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप चाओ फ्राया नदी के किनारे वॉक भी कर सकते हैं और शाम की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। बाजार और शहर के नज़ारों को देखने के लिए आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। बाजार रोज शाम को 4 बजे से लेकर आधी रात तक खुला रहता है। और आप चाहें तो डिनर के लिए क्रूज आइकॉन सियाम भी जा सकते हैं। यह बैंकॉक का काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और दिन भर की थकान मिटाने के लिए आप शाम को थाई मसाज का आनंद ले सकते हैं। यह बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का और दिन भर की यात्रा की थकान को दूर करने का एक शानदार तरीका है। पर ध्यान रहे कि केवल लाइसेंस होल्डर मसाज पार्लरों से ही मालिश करवाएं, वरना जेब ढीली होने के साथ साथ हालत पतली भी हो सकती है। और इस वीडियो में हमने थाईलैंड के लगभग हर बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करने की कोशिश की है। साथ ही उनके बारे में सभी जरूरी जानकारी भी हमने आपको देने की कोशिश की है। तो आप इतने सारे डेस्टिनेशन को 2 दिन में तो नहीं घूम सकते, पर आप अपने टेस्ट और मूड के हिसाब से इन सब लोकेशंस में से फिल्टर आउट करके अपने लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन लिस्ट बना सकते हैं और उसके हिसाब से घूमने का प्लान बना सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इन 2 दिनों में हमने कई लोकेशंस को विजिट किया, कई मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया, कई जगहों पर शॉपिंग की और टेस्टी फूड का स्वाद चखा, जिसने हमारी इस यात्रा के अनुभव को यादगार बना दिया। और अब बैंकॉक को अलविदा कहने का समय आ गया था और मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस शानदार शहर की यात्रा पर आने के लिए प्रेरित किया होगा। तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद और कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर आप थाईलैंड ट्रैवल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।